नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आप सभी के लिए एक और बहुत ही रोचक और उत्साहवर्धक वीडियो है। दोस्तों, फुटबॉल एकमात्र ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा जुनून के साथ देखा और खेला जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें सालाना अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जबकि इस खेल के बादशाह पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने फुटबॉल खेलते हुए आसमान की उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे होटलों में लोगों के बच्चों का कच्चा खाना खाकर अपना पेट भरते थे। और आज का समय है कि रोनाल्डो अपने देश के अनगिनत गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। रोनाल्डो की सबसे खास बात यह है कि जिसने भी उनके मुश्किल वक्त में उनकी मदद की, आज वे ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाली महिला ने रोनाल्डो की मदद की और किस्मत मेहरबान होने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उसे क्या तोहफा दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बस इतना ही अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन शायद दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि रोनाल्डो के पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे। मसलन, रोनाल्डो का जन्म 1985 में हुआ था और पैदा होने के बाद उन्हें अपना बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुजारना पड़ा। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे। दरअसल ये बात साल 1993 की है, जब रोनाल्डो एक क्लब में फ़ुटबॉल खेला करते थे और उसी क्लब में उनके पिता भी किटमैन का काम किया करते थे। इस क्लब में ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते थे। उसी फुटबॉल क्लब के पास एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट हुआ करता था। फुटबॉल गेम के बाद सभी बच्चे उस मैकडॉनल्ड्स में जाते थे और फिर रेस्टोरेंट के कर्मचारी इन बच्चों के सामने वो खाना रख देते जिसे लोग खाकर बर्बाद कर देते। बच्चे काफ़ी गरीब थे, इसलिए जब लोगों के बच्चे उनके सामने कच्चे बर्गर, शावरमा और चिप्स जैसी चीज़ें रखते तो वो खुशी खुशी उन्हें खा लेते। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यही खाना खाते थे। मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ में एडना कैल्स नाम की एक लड़की हुआ करती थी। एडना ज़्यादातर सभी बच्चों को बर्गर खाने को देती थी। रोनाल्डो को एडना इसलिए पसंद थी क्योंकि जब भी वो उससे खाने के लिए कहते तो वो मना नहीं करती थी और उसे सब कुछ ऑफर कर देती थी। और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। उसके बाद रोनाल्डो ने अपना खेल संभाला और जीवन में आगे बढ़ गए और चुपचाप अपने हुनर को निखारते हुए एक अच्छे फुटबॉलर बन गए। साल 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर बन गए। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में इसके चर्चे आम थे। शोहरत झुककर उनके कदम चूम रही थी। उन पर करोड़ों डॉलर की बारिश होने लगी, जिससे वो दुनिया की हर सुख सुविधा का लुत्फ़ उठाने लगे। इसी बीच एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने रोनाल्डो का इंटरव्यू लिया। ये वह इंटरव्यू था जिसमें रोनाल्डो ने पूरी दुनिया को बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि वह भी खाना मांगते थे और वह उसे कभी नहीं भूलेंगे जिसने उन्हें खाना खिलाया। फिर रोनाल्डो ने कहा कि जो लड़की उन्हें मुफ्त में खाना खिलाती थी वह उसे ढूंढते ढूंढते थक गई है, इसलिए लोगों को एडना नाम की इस लड़की को ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ महीने बाद ही एडना ने रेडियो पर कहा कि मैं ही वह लड़की हूं जो रोनाल्डो को खाना खिलाती थी। उसे पाकर रोनाल्डो इतने खुश हुए कि उन्होंने उस लड़की से संपर्क किया और उसे अपने घर बुलाया। जब एडना रोनाल्डो के घर आई तो रोनाल्डो बहुत खुश हुए और फिर उन दोनों ने साथ में डिनर किया। लेकिन रोनाल्डो के बारे में एक बात काफ़ी मशहूर है कि वह जिसके लिए भी कुछ करते हैं हमेशा बड़ा करते हैं। तो रोनाल्डो एडना को सिर्फ खाना खिलाकर कैसे वापस भेज सकते थे? रोनाल्डो ने एडना को एक बहुत बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट गिफ्ट किया। रोनाल्डो ने कहा कि इंसान चाहे जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन उसे उस पुल को कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे वह गुजरा है। दर्शकों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपने खेल के प्रति रुचि के उदाहरण काफ़ी दिलचस्प हैं। उनके कोच का कहना है कि एक बार उन्होंने अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर शोर सुना, जैसे कोई बाहर से जासूसी कर रहा हो। जब उन्होंने बाहर देखा तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जो आधी रात को अकेले फुटबॉल का अभ्यास कर रहे थे। जब बाकी छात्र प्रशिक्षण के बाद घर चले गए तो रोनाल्डो अकेले अभ्यास करते रहे। जहां उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुबह 8 बजे अकादमी पहुंचना था, वे सुबह 5 बजे पहुंच गए। रोनाल्डो कहते हैं कि दुनिया में 95% लोग अपने काम में रुचि नहीं रखते हैं। अगर लोग काम में रुचि लेने लगे तो शायद वे मुझसे ज़्यादा सफल हो सकते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि लोगों का प्यार मुझे मजबूत बनाता है और लोगों की नफरत मेरी मेहनत में 4 चांद लगा देती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि फुटबॉल, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे लिए कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और एक दिन मैं भूखा मर जाऊंगा। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं माइकल जैक्सन जैसा घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने जवाब दिया कि यह सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता।
आज मैंने अपना वह सपना पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे बस इस बात का दुख है कि मेरे पिता मेरा सपना पूरा होते नहीं देख पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा कहे गए हर एक शब्द हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं जो आगे बढ़ने की हिम्मत खो चुका है। तो दर्शकों, निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और भी दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमें इसकी इजाज़त दें। अलविदा।